आज हम जिक्र करने वाले हैं तारीख के अनपढ़ जज जस्टिस बाबा खड़क सिंह का। दोस्तों, बाबा खड़क सिंह एक पढ़ी लिखी शख्सियत थे, लेकिन इनको अनपढ़ जज इसलिए कहा जाता है कि इनके पास कानून का इल्म मौजूद नहीं था। ये वही बाबा खड़क सिंह हैं कि जिनके बारे में मशहूर है कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। बाबा खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू थे। वो एक लंबी चौड़ी जागीर के मालिक थे। जागीरदारी की यकसानियत से उकता कर एक दिन भांजे से कहा, तेरे शहर में सेशन जज की कुर्सी खाली है, तो लाट साहब के नाम चिट्ठी लिख दे और मैं सेशन जज का परवाना ले आता हूं। दोस्तों, इस दौर में सेशन जज की कुर्सी का ऑर्डर अंग्रेज वायसराय जारी करते थे। खड़क सिंह ने अपने भांजे महाराजा से चिट्ठी लिखवाई और चिट्ठी लेकर लाट साहब के सामने हाजिर हो गया। लाट साहब ने कुछ सवालों जवाब के बाद तालीम से मुतल्लिक सवाल किया तो खड़क सिंह मुस्कुरा कर बोले कि सरकार, मैं कोई स्कूल में बच्चे पढ़ाने का ऑर्डर नहीं लेकर आया। इस जवाब पर वायसराय भी हंसने लगे और बोले कि सरदार जी, कानून की तालीम का पूछ रहा हूं। आखिर आपने अच्छे बुरों के दरमियान तमीज करनी है, अच्छों को छोड़ना है, बुरों को सजा देनी है। इस बात पर खड़क सिंह मूंछों को ताव देकर बोले, इतनी सी बात के लिए गधा वजन की किताबों की क्या जरूरत है? यह काम तो मैं बरसों से पंचायत में करता आया हूं और एक ही नजर में अच्छे बुरे की तमीज कर लेता हूं। वायसराय ने यह सोचकर कि अब कौन महाराजा और महाराजा के मामू से उलझे, जिसने सिफारिश की वही से भुगतेगा, दरखास्त ली और हुक्मनामा जारी कर दिया। अब खड़क सिंह जस्टिस खड़क सिंह बनकर पटियाला तशरीफ ले आए। खुदा की कुदरत के पहला ही मुकदमा जस्टिस खड़क सिंह की अदालत में कत्ल का आ गया। एक तरफ 4 कातल कटहरे में खड़े थे तो दूसरी तरफ एक रोती धोती औरत सर का दुपट्टा गले में लटकाए खड़ी आंसू पोंछ रही थी। जस्टिस खड़क सिंह ने कुर्सी पर बैठने से पहले दोनों तरफ खड़े लोगों को अच्छी तरह देख लिया। इतने में एक पुलिस ऑफिसर आगे बढ़ा, जस्टिस साहब के सामने कुछ कागजात रखे और कहने लगा कि माय लॉर्ड, ये क्रांति कौर है और इसका कहना है कि इन चारों ने मिलकर इसकी आंखों के सामने इसके खावंद का खून किया है। क्यों माई? जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस ऑफिसर की बात पूरी भी नहीं सुनी और औरत से पूछने लगे कि कैसे मारा था। औरत बोली, सरकार, जो दाईं तरफ खड़ा है इसके हाथ में बर्छा था, दरमियान वाले के हाथ में कई और बाकी दोनों के हाथों में लाठियां थीं। ये चारों कमाद के ओले से अचानक निकले और मारा मारी शुरू कर दी और इन जालमों ने मेरे सर के ताज को जान से मार दिया। जस्टिस खड़क सिंह ने मूंछों को ताव देते हुए गुस्से से चारों मुल्जमान को देखा और पूछा कि क्या ये औरत सच कह रही है? जिस पर उन 4 मुल्जमान में से एक बोला, सरकार, ये औरत झूठ कह रही है, मेरे हाथ में बेलचा था, कई नहीं। जबकि दूसरा मुल्जम बोला कि जनाब, मेरे पास बर्छा नहीं था, एक सोटी के आगे दरांती बंधी थी, बेरी के दरख्त से टहनियां काटने वाली। मुल्जमान की बातें सुनने के बाद जस्टिस खड़क सिंह ने कागजों का पलंदा अपने आगे किया और फैसला लिखने ही लगे थे कि एकदम से अदालत की कुर्सी से काले कोट वाला एक आदमी उठकर तेजी से सामने आया और बोला, माय लॉर्ड, आप पूरी तफसील तो सुने। मेरे ये मुअक्कल तो सिर्फ इसे समझाने के लिए इसकी ज़मीन पे गए थे। वैसे वो ज़मीन अभी तक इसके मरे हुए बाप से इसके नाम पर मुंतकिल भी नहीं हुई। इनके हाथों में तो सिर्फ डंडे थे, डंडे भी कहाँ, वो तो कमाद के फसल से तोड़े हुए गन्ने थे। 1 मिनट। जस्टिस खड़क सिंह ने काले कोट वाले को रोका और पुलिस ऑफिसर को बुलाकर पूछा
कि ये काले कोट वाला कौन है। पुलिस ऑफिसर ने बताया कि सरकार ये वकील है, मुलजमान का वकील सफाई। खड़क सिंह बोले, यानी ये भी इन्हीं का बंदा है जो इनकी तरफ से बात करता है। इसके बाद खड़क सिंह ने वकील को हुक्म दिया कि वो भी कटहरे में कातलों के साथ खड़ा हो जाए और उसके बाद कागजों के पलंदे पर एक सतरी फैसला लिखकर दस्तखत कर दिए। जस्टिस खड़क सिंह ने फैसला लिखा कि 4 कातिल और 5वां इनका वकील, पांचों को फांसी पर लटका दिया जाए। पटियाला में थरथली मच गई। खड़क सिंह आ गया है जो कातिल के साथ वकील को भी फांसी देता है। कहते हैं कि जब तक खड़क सिंह सेशन जज रहे, पटियाला रियासत में कत्ल की वारदातें न होने के बराबर थीं।